किसके नलों से भरी खामोश चीखों से है कहां से उठ रही ऐसी दर्दीली हवा, कैब से चलने लगी है एक जहरीली हवा, एक मौज लहू आ रही है मौत की जैसे बू आ रही है, हर तलक हर जिस्म हर जान हर रूह में उठने लगी मतमैली हवा, गैब से चलने लगी है एक जहरीली हवा, जहरीली हवा। यह कहानी समर्पित है उन तमाम रिश्तों को, उन तमाम व्यक्ति विशेष को जिन्होंने महरूम होते होते हमें यह शिक्षा प्रदान की, एक समझ प्रदान की कि भविष्य में आने वाली सदी में भोपाल जैसी त्रासदी फिर घटित न हो। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, पेश है हबीब तनवीर द्वारा रचित जहरीली हवा। जाते हैं मैं दम कर देते हो गया। अरे साहब, आप कब आए साहब? मैं समझो पुलिस वाला आए, माफ कर दे साहब। अरे ईश्वर, माफी किस बात की? साहब बड़े पड़े हो साहब, हम कहाँ जान दो साहब, हम जाने कौन आपका भाई जो भैया खाली करवा दी साहब, डर लगता है साहब। खैर वो सब छोड़ो, तुम्हारी एक बकरी मर गई थी ना? वो बकरी मर तो 15 दिन हो गए साहब, भाई कैसा भी मर गए साहब, वो जिंदा पर अच्छा दूध देवा दे साहब, विश्वास का साहब, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूं साहब। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है ईश्वर। एक काम करो तो अभी ये थोड़े पैसे रखो, लेकिन किसी से कहना नहीं। चलो अंदर चलते हैं। मोर झोपड़े में तो का खातिर करबो साहब, क्या हमार खवाइला हमनी 50 सेकंड देके से बचा लेबे साहब। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अंदर चलते हैं। वो मर्जी हमारी। तो बीच में लाओ साहब चाय दुकान आ रहा साहब, बड़ा चाय पीबे? नहीं। अच्छा मसाला चाय पीबे? अभी रहने दो, वैसे भी मेरे पास समय बहुत कम है। क्या बात है? अरे ईश्वर, ये क्या है? ये साहब वो लड़की है साहब, सरीना। देखो साहब, देख ले बे साहब, भगवान के दया से यही चमुना से पहुंचाई साहब, एक देख ले बे साहब। इसे हुआ क्या है? तुमने इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया? वो डॉक्टर है ना, वो दिखा रहे हो। अच्छा, डॉक्टर लेवांते, ठीक ही डॉक्टर है वो। जाने लगा क्या बीमारी है, लेकिन क्या वो जानते हैं कि तुम्हें क्या बीमारी है? वो बीमारी हमारी। और ये बच्ची तुम्हारी, क्या ये जन्म से ही ऐसी बीमार है? कैसे बोल रहे हो साहब? वो जहीना साहब एकदम चिकन पैदा हुई साहब, गोरा बदन एकदम अप्सरा बराबर दिखा रही साहब, अब बीमार है साहब। वैसे मैंने सुना है कि आस पड़ोस के बच्चे भी जरीना की तरह ही बीमार पड़ रहे हैं और सभी उस डॉक्टर लेवांते के पास जा रहे हैं। एक बात बताओ, बच्चे ठीक भी हो रहे हैं? कांता की तो लड़का ठीक नहीं हुआ साहब, शांता के भी नहीं हुआ थे साहब। अच्छा ठीक तो नहीं होते साहब। तुम डॉक्टर हंस को जानते हो? वो फैक्ट्री के पीछे पीला रंग के। हाँ वही कर। एक काम करो, जरीना को उन्हीं के पास ले जाओ, वे इसका इलाज कर देंगे। ले जाओ साहब, तो करा ले जाओ साहब। अच्छा मेरा एक काम और करो, आसपास में कोई जानवर मर जाए ना तो मुझे खबर कर दे, मैं मुआवजा दे दूंगा। साहब शादी के बाद साहब कांता के गैया मर गए साहब, गलत बात नहीं है साहब, शांता के बकरी भी मर गए साहब, वो मना तोड़ करा भेजो साहब। नहीं, तो बस मुझे खबर कर दे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो ईश्वर, हमारे पीछे जो भी बातचीत हो रही है ये बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात बाहर चली गई ना तो बेवजह तुम्हारी झोपड़पट्टी पर ही आंच आ जाएगी और हो सकता है कल को वो पुलिस वाले तुम्हें मोहल्ला छोड़ने पर मजबूर कर दें। अब तुम ही बताओ, आखिर ऐसी हालत में इस मासूम बच्ची को लेकर कहां भटकोगे? बोलो।
अब्दुल्ला पूछ रहे थे साहब, कह दूं सबको साहब? अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। जयराम जी की मालिक, जयराम जी की। Kidnapping? You must be joking over here. हाँ, किडनैपिंग के जुर्म में अपहरण। मैंने आप पे विश्वास किया, वो तमाम अधिकार, तमाम रियायतें आपको दिलवाई जो सिर्फ हिंदुस्तानियों को दी जा सकती हैं। और आपने सर यूनाइटेड नेशंस के इंडिया मिशन के साथ मेरा संबंध है। I am doing my research over here. आपकी रिसर्च, आपकी जांच, यह सब काम मैं बंद करवा रहा हूँ और आपकी लेबोरेटरी भी हमारी कब्जे में रहेगी जब तक कि मैं इस जांच की तह तक नहीं पहुंच जाता। भूखे नंगे होंगे मेरे लोग, लेकिन इस देश की जनता मेरे लिए पवित्र है डॉक्टर, समझे? Sir, there's a terrible misunderstanding here. I need to talk to my Canadian embassy. अच्छा तो तू फिर आ गया। इस बार क्या लाया? कुत्ता? नहीं चूहा होगा इस बार तेरे पास। तू अपने जानवर शायद खुद ही मारता है ताकि हमारे साहब से पैसे ऐड सके। नहीं दिखा क्या इस बार? दिखा। नहीं साहब, नहीं। अरे दिखाता क्यों नहीं तू? मुझे साहब से मिलना है साहब। देख, तू साहब को चकमा दे सकता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? साले कौन मुद्दा जानवर? साहब, हालत बहुत गंभीर है साहब। साहब एक बार देख लो, साहब से कहता हूँ उसे पैसे मत दीजिएगा, नाटक करता है साला बार। नहीं साहब, तो साहब मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ साहब। अरे देख लो साहब, तू दिखाना मुझे, दिखा। अल्लाह, इसे हुआ क्या है? ईश्वर, तुम डॉक्टर हंस से मिले थे? फिलहाल थोड़े पैसे रखो। थोड़ा सब्र रखो ईश्वर। इलाज में कभी कभार देरी हो जाती है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। Thank God you are here. Please have a seat. आप जानते होंगे कि ये सब आरोप सब false है। Foreign assignments, doctor, are always difficult. मैं बस आपको सुरक्षित घर पहुंचे देखना चाहता हूँ। घर? This is why you are mistaken. I don't want to go home. I just want to get out of jail, clear my name, and do my work. लेकिन आपके पास बस यही रास्ता है। क्या मतलब आपका? You're fine. क्या आपका सारा रिसर्च सेम फाइल में है?
माय गॉड, ये फाइल तो डॉक्टर भालेराव के पास होना चाहिए था। ये आपको कैसे मिला? डॉक्टर भालेराव, क्या वो आपके लिए कुछ छुपाए हुए हैं? छुपाए हुए हैं? जी नहीं, मिस्टर स्वाइन इज द हेड ऑफ माय रिसर्च टीम। आप हमसे हट गए हैं डॉक्टर। आई मीन योर ओरिजिनल मिशन, और आप यहाँ के डॉक्टर भालेराव के साथ हैं। वेल, डॉक्टर लेवांते, शायद आपको मालूम नहीं कि 3 महीने बाद कनाडा चले आने वाले हैं ट्रेन डॉग्स के, और मैं ऐसा कोई वारदात नहीं चाहता जिससे कि उनके इस मिशन पर कोई बुरा असर पड़े। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? हाँ, ईश्वर है। He's my patient, a research subject. तो फिर ये वीजा एप्लीकेशन किसके? Did you talk to him? आपके खिलाफ सारे गवाहों से बात करना मेरा फर्ज है। गवाह? What do you mean? गवाह? डॉक्टर साहब, देखो साहब, जहीरा कैसे गलत है साहब। ईश्वर क्या हुआ इसे? कब से है ऐसा? यही 1-2 दिन से साहब। 1-2 दिन से? तो तुम पहले क्यों नहीं आए? वो फैक्ट्री के डॉक्टर है ना साहब। तुम फैक्ट्री के डॉक्टर के पास गए? ईश्वर, डॉक्टर हांस वायल? तुम फैक्ट्री के डॉक्टर के पास गए? साफ बताओ ईश्वर। राज जी आए नहीं साहब, पैसा मिला बोला। ईश्वर तुम्हें कितने बार कहा है ऐसा मत किया करो। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि मिस्टर सारथी उस स्लम में गए थे उस आदमी से मिलने, फिर वो आदमी जाता है डॉक्टर हांस वायल के पास, ऐसी है ना? हाँ ठीक है। अच्छा ईश्वर, वो फूलमती कस्तूरी वो लोग अपने बच्चे को नहीं लाती राज के लिए? साहब, जिनके घर कोई मर जावा थे साहब, वो दूसरों के घर थोड़ा जावा थे साहब। What? Oh my God! The babies are dead. वो लोग मर गए। ईश्वर, I'm really worried about you. मैं नहीं चाहता जरीना को ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा, तुम एक काम करो, जल्दी से इस डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगा। ये वही है ना कनाडा वाला? वो बताना नहीं है। And then I assured him that I will take care of all the expenses. I just wanted to keep him away from my patient. क्या मतलब आपका? अरे, डॉक्टर हांस वायल। डॉक्टर लेवांते, you must be joking. डॉक्टर हांस वायल एक चोटी के टॉक्सिकोलॉजिस्ट है। आपके कहने का मतलब है वो हिंदुस्तान आए हैं आपके मरीजों को चुनाने? और नहीं तो आप कृपया उनसे पूछिए, एक चोटी के टॉक्सिकोलॉजिस्ट यहाँ कार्बाइड इंटरनेशनल में क्या कर रहे हैं? और कार्बाइड इंटरनेशनल का सीईओ मिस्टर देवराज सारथी इन स्लम्स में, इन औरतों में क्या दिलचस्पी रखते हैं? पूछिए उनसे। अच्छा, तो कभी आपने ये सवाल उनसे नहीं किया? मिस्टर सारथी, व्हाट इज योर कंपनी डॉक्टर ट्रीटिंग? ये जाके आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? वैसे भी ये कोई अस्पताल नहीं है। फूलमती कस्तूरी, वो लोग मेरा क्लिनिक में क्यों नहीं आते हैं? फॉर गॉड सेक डॉक्टर, आखिर आप बताएंगे आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? Women and their babies who are part of my research. I don't know why I'm trying to buy them. आपकी जांच पड़ताल, आपका रिसर्च सब बकवास है। मिस्टर सारथी, याद रखिए, I know all about your animal charity fund and your company's covered. My silence? Are you going to buy the dead babies like you bought dead animals? Trust me, this company is breaking a number of India's industrial laws. What laws? You cannot operate a plant within 25 miles of a populated area. Carbide International
अपने केमिकल एड्स पानी, झील, तालाब कहीं पे भी डालते रहे और बच्चे उस पानी में खेलते हैं, पानी पीते हैं। And now they are suffering from diseases even medical science can't define. आपको देखना है ना, इंसान का बच्चा हमेशा इंसान का बच्चा नहीं रहता है, तो शायद आपको यहाँ आकर देखना चाहिए। पशुओं की सुरक्षा और प्रसन्नता के लिए इन्होंने एक फंड भी स्थापित किया है। जी मंत्री जी, हम चाहते हैं कि लोग अपने मरे हुए जानवर कार्बाइड इंटरनेशनल लाएं और उसके बदले मुआवजा ले जाएं। इससे उन गरीबों की भी मदद हो जाती है और साथ में कंपनी की इमेज भी बनी रहती है। मुआवजा कोष, कंपेंसेशन, ब्रिलियंट। मिस्टर सारथी, मैं आप में अब एक नया मनुष्य देख रहा हूँ जो अपनी मातृभूमि के उद्धार के लिए वापस अपने देश चला आया। मुझे आज भी याद आता है वो दिन। So, Mr. देवराज सारथी, आप हमारी कॉर्पोरेशन में 8 साल से काम कर रहे हैं और आज आप कह रहे हैं कि you want to go back to India. Why so? वेल सर, एक लक्ष्य है मेरा जिसका मुझे काफी समय से इंतजार था। मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि कार्बाइड थंडर का प्रोडक्शन हम अमेरिका की तुलना में भारत में काफी सस्ता कर सकते हैं। सस्ता, जिससे कि भारत में हमारा ट्रेड काफी बढ़ सकता है। Well, I would certainly love that, सारथी। पर क्या आपको नहीं लगता कि इसमें काफी रिस्क है? वेल सर, डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है बिना रिस्क के, और मेरा मानना है कि ऐसा रिस्क जिससे करोड़ों गरीब लोग भूख और फाके की जिंदगी से बच सकते हैं सार्थक है। बिल्कुल सही। You do have a point, सारथी। आप में कुछ कर दिखाने की आदत, what to achieve? वैसे बताइए, after going to India, what do you plan to do? पीपल्स प्रोग्रेस जोन। वेल मंत्री जी, यूं समझ लीजिए कि देश में बसा हुआ ये एक देश है, अच्छा, लेकिन नौकरशाही की सीमाओं से परे एक डीरेगुलेशन का देश, जहां पे नियम कानून का कोई बंधन ना हो। वो सब ठीक है, मुझे कुछ और ही चिंता सता रही है। मैंने सुना है डॉक्टर भालेराव और डॉक्टर लेवांते पीपल्स प्रोग्रेस जोन के खिलाफ जुडिशियल एक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं और उसे नालिश करने वाले हैं। मंत्री जी, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करें। गिवन द चांस मैं आपको ये बता दूंगा कि कार्बाइड थंडर अनेक जिंदगियां बदल के रख देगा। इट विल टच मैनी लाइव्स। और ये लोग, इन लोग को इस बात की चिंता है कि कार्बाइड थंडर को कहीं कोई पी ना जाए। और यदि पी जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? जरा सी खांसी, उल्टी, जुकाम, आंखों से पानी और बस ठीक। क्यों? Mr. Sarthi, how do you see Carbide International changing the very face of India? उदाहरण के तौर पे सर, आप एक औसत व्यक्ति, आप मेरा ही अपना जीवन देख लीजिए ना। 19वीं शताब्दी के किसी महाराजा से कम नहीं। और ऐसा क्यों? ये उस रसायन के कारण है जो
लगातार फाइट पैदा कर रहा है। Definitely. Carbide International does touch every line. And I'm also quite sure कि हमारा भोपाल प्लांट सुरक्षित हाथों में जाने वाला है। All the best, Mr. Devrat Sarthi. Thank you, sir. स्टार्ट बोल तो दिया था। मंत्री महोदय, मैं आपके ऑफिस की ओर ही आ रहा हूँ। रास्ते में मुझे कुछ स्लम दिखे, कूड़े और कचरे से भरे हुए, दम घुट देने वाली गर्मी, चारों तरफ मैला ही मैला, मलमूत्र और उसकी सख्त बदबू। रास्ते में कुछ लोग भी जा रहे थे, नशे में धुत, छोटे छोटे बच्चे, मंत्री जी, छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ की छाती से लटके हुए, कुछ 7-8 बरस की उम्र के बालक, सुता हुआ चेहरा जैसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि मैं उन्हें कुछ चिल्लड़ ना दूं तो वे वही दम तोड़ देंगे। मंत्री जी, मेरी कंपनी उन्हीं गरीबों के लिए 700 नए घर बनाना चाहती है। बाकी पीपल्स प्रोग्रेस जोन विरोधियों की बात पर हम ध्यान न दें तो बेहतर होगा। 700 नए घर। मिस्टर सारथी, आप एक महान एनआरआई हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी आप सभी के विकास के लिए एक नई योजना लेकर आई है, जिसके तहत भोपाल एक सारा इलाका अब से पीपल्स प्रोग्रेस जोन कहलाएगा, जिसके तहत आप सभी के लिए रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे। गत वर्ष आप सभी की परेशानियों को देखते हुए हमारी पार्टी ने आपके लिए 500 नल कनेक्शन लगवाए। आप मुझे पानी भी आते तो अच्छा था साहब। आप पानी की बात करते हैं। मित्रों, मैं आज ये ऐलान करता हूं कि पीपल्स प्रोग्रेस जोन योजना के तहत आप सभी के लिए 700 घर आवंटित होंगे। भाई कैसा लग रहा है? बचाओ, कोई बचाओ। हम सुरक्षित तो है ना? तुम्हें नकुल प्यारी है ना अपनी? ऐसे ही बच्चों पटेल भी हुआ बंद हुई नहीं होगी। Mr. Minister, I will be frank with you. I hope so. हमारे लोग मर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर देवांते को आप छोड़ दें या फिर हम व्यापार की बात यहीं स्थगित कर दें। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि हमारे दो मुल्कों के बीच की ट्रेड टॉक्स में कोई रुकावट हो। इन लोगों को एक जगह जमा करना हमारी बरसों की कोशिशों का नतीजा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि टीम कनाडा को तमाम रुकावटों से बरी किया जाए और उसे कामयाब होने का हर मुमकिन मौका दिया जाए। आप साफ साफ बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप डॉक्टर लेवांते के इंडिया के एंट्री पर आजीवन बैन लगा दें और इसके बदले उन्हें इंडिया वापस जाने दिया जाए।
सॉरी, मैं कनाडा वापस जाने दिया। उन्हें बुलाइए। भाई ये तो बकचोद। हो सकता है आपका रिसर्च महान हो सकता है पीपल्स प्रोग्रेस जोन एक कॉर्पोरेट ढकोसला हो, और हो सकता है भोपाल के बच्चे आपके देखे हुए तमाम बच्चों से भिन्न हो, लेकिन इस बात पर जरा गौर कर लिया जाए कि स्थिति कितनी खराब है। बुरे लोग हमें यह बताएं कि हमारे लिए कौन सी चीज सबसे अच्छी है, यह बात मैं हरगिज गवारा नहीं कर सकता। डॉक्टर, आप तो भाग्यशाली हैं, आपके सामने एक चॉइस है। हमने एक समझौता कर लिया डॉक्टर लेवांते। We made a deal. And what's that? आप इनसे माफी मांग लीजिए। क्या? माफी? Are you mad? ये बयान अंग्रेजी में लिखा हुआ है डॉक्टर लेवांते। उस आदमी को तो पता भी नहीं था कि आप उसे किस बयान पर अंगूठा लगा रहे हैं। ये सुनकर आपको कैसे लगेगा कि आप पर अपहरण का इल्जाम उसी आदमी ने लगाया? डॉक्टर, मैं आपको जेल में रखना चाहता था, लेकिन यदि जेल में रखता तो लोग मुझ पर कीचड़ उछालते। और जहां तक मेरे देश की जनता का सवाल है, मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। और याद रखिएगा, मेरे देश के बच्चे आपकी प्रदर्शन की सामग्री नहीं है। 3 दिसंबर 1984 भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपका फ्लाइट है दोपहर के 2:10 पर। अभी आप जा सकते हैं। ईश्वर, आखिर किस लिए? क्यों किया तुमने ऐसा? अब मेरा लैब बुलडोज कर दिया जाएगा। मेरा रिसर्च, मेरा सैंपल्स सब बर्बाद हो गया। बोला माफ करें डॉक्टर साहब, अब 24 घंटे के अंदर मुझे फ्लाइट पकड़ना है। चला जाएगा। अब मैं चला जाऊंगा और तुम्हारा जरीना का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। मत जा डॉक्टर, मत जा डॉक्टर। ईश्वर, मुझे जरीना से मिलना। कहाँ है वो? नहीं, मैं तुम्हारा नहीं देखा नहीं। ईश्वर, मैं पहले दिन से उसका इलाज कर रहा हूँ। मेरा हक बनता है उसे एक बार देखने का। ईश्वर, कहाँ है जरीना? नहीं, मैं तुम्हारा नहीं देखा तू। फूलों ने तुम्हें खरीद लिया है ना? तुम भी क्या है ना? नहीं, ईश्वर, तुमने जरीना को बेच दिया। नहीं, ईश्वर, तुमने बेच दिया जरीना को। हाँ! बेच दिया मैंने जरीना को, बेच दिया। मोर का कसूर है, मोर का कसूर है। बेच दिया मैंने उसे। रोती थी वो, नमक के पानी में यूं गलने के लिए छोड़ दिया उसे। नहीं बची उसकी बदले मुझे क्या मिला? मुआवजा। डॉक्टर साहब, मुआवजा के मुंह नहीं होते डॉक्टर साहब। मुआवजा कुछ नहीं बोलता डॉक्टर साहब। जरीना बोलती थी डॉक्टर साहब, जरीना बोलती थी, कहती थी। मुआवजा कुछ नहीं बोलता डॉक्टर साहब। देख, इतना मुआवजा मुझे मिली। देख, मेरा फेंक दे नाली पे। नहीं चाहिए मुआवजा नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें जितना पैसा मिला है उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दे देता। बेवकूफ हो तो। बेवकूफ? तुझे क्या लगता है? हाँ? विदेश जाके अपन जिंदगी सबको लिखाओ। देख, अगर आँख देख, अगर मुंह देख। नहीं आता मुझे। लोग क्या सोचेंगे? कैसा बाप है ये? मोर लड़की है साहब, मोर लड़की है। कोई खेलने का
माफ कर दे डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दे, मेहरबानी कर दे डॉक्टर साहब, ते जा यहाँ से। वैसी परेशान डॉक्टर साहब, माफ कर दे, माफ कर दे। डॉक्टर आप इस तरह दफ्तर में नहीं घुस सकते। तुम्हें पता नहीं है कंपनी क्या कर रही है। एनिमल चैरिटी फंड, फर्स्ट प्रोग्रेस जोन, 27 डेड बेबीज। व्हाट? 27 डेड बेबीज? आप ऐसे बाहर चले जाइए। वर्ष उसका मुर्दा बच्चा के लिए पैसा देना इस एनिमल चैरिटी फंड का ही काम है ना? अपनी माँ और बच्चों को रहे। सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? कार्बाइड ठंडा लोगों का नुकसान कैसे पहुंचा सकता है डॉक्टर? ऐसी बात तुम ही बोलो, मेरा रिसर्च सब्जेक्ट को खरीदा क्यों गया? अच्छा डॉक्टर, रिसर्च सब्जेक्ट की बात है ना, तो कार्बाइड ठंडा का इफेक्ट तो यूनियन कार्बाइड के सीओ की पत्नी पर ही पड़ना चाहिए डॉक्टर, राइट? तो आप अपना रिसर्च उन्हीं के बच्चे पे करें। ऐसी बात मिस्टर सारथी, याद रखिए, शहद तो सबको बराबर मात्रा में ही मिलता है। What the hell is wrong with you, अपना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो पता है कि आप बच्चे के लिए तैयार नहीं है। कंपोज करें कि आपसे बताने के लिए, इसलिए मैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे मैं कहूँ तो क्या कहूँ? आप जाएं, जरा बात कराएंगे अभी। नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? बच्चे के लिए सही वक्त नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय आपका ऐसा रिएक्शन क्यों है? ये खुशखबरी का मौका है और आपका ऐसा रिएक्शन। अबॉर्शन क्या? अबॉर्शन कराना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। ये बच्चा नहीं हो सकता। आप साफ साफ बताइए कि आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर क्या अगर जिया जी? अगर स्वस्थ ना हुआ तो? स्वस्थ ना हुआ से तो क्या मतलब है जिया जी? क्या डॉक्टर की सारी बातें सच है जिया जी? क्या दीदी का बच्चा विकलांग पैदा होने वाला है जिया जी? मुझे साफ साफ बताएं प्लीज जिया जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ जिया जी, प्लीज 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 जिया जी। कुछ बोलते क्यों नहीं आप? बोले। हेलो, क्या लाल हो गया? Oh my God, the plant is burning. अगर तुम फौरन बदिया को लेके यहाँ से निकलो, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। और 5 मिनट में मुझे बताएगा आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या मतलब? एक टाइम बस्ट हो गया? कौन सा टाइम? क्या कहा? DMIC? एक बार फिर कहो। एक्सप्लोजन? कहाँ? हटा बेटी, जलाते जलाते, देखो देखो जलाते जलाते जलाते। मर गए? कितने? लोग यहाँ बढ़ रहे हैं, पक्षी पतझड़ की तरह बढ़ रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जहरीली गैस, जहरीली गैस। मेरा पुत्र है, भाई मुझे बचाओ। बीपी जी, भाई सब डॉक्टर और डॉक्टरों को लाओ। सबको यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। रुको रुको। या अल्लाह, खुदा के बच्चे का क्या होगा खुदा? क्या कह रहे हैं आप? Are you speaking the truth? Jesus. It's a gas chamber. What? 40 tons of poisonous gas in the heart of Bhopal. Minister साहब, sorry to bother you. Body number the board है ना, body number the board है। बड़े ठीक है। How many are dead? गिनती का कोई मतलब नहीं है, नंबर सब तो मीनिंग anymore. Damn it, you idiot! मुझको आखिर कोई बताएगा यहाँ पे चल क्या रहा है? भागो मत, रुको रुको, सब हाथ पकड़ लो, हटो हट के। Who's the guy over there? I want to speak to him. The local minister, Jagannath Bhandari.
Fine. कार्बाइड इंटरनेशनल का स्लोगन सभा में गूंज रहा है। हवा नहीं है, रोशनी नहीं है। भारत भोपाल, भोपाल क्यों? No one knows for sure what happened. I'm coming to it. आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। यूनियन कार्रवाई में लग गया। डांस तो अच्छा कर दिया। अच्छा हुआ। कैसा वक्त, कैसी गंध, हो रही है सांसें मन, रोशनी आंखों की बंद, जिसमें जान में बस रही मटमैली हवा, गैर से चलने लगी है बस हवा, गैर से चलने लगी है एक जहरीली हवा। वही बचा हुआ। कितना टाइम, कितना 40 मिनट्स हुआ ना, 50 का है। Do you know that our stocks have fallen by 17%? क्या कर रहे हैं आप लोग इस कंट्री में? मिस्टर देवराज, कंट्री में कुल सेफ्टी डिवाइसेस थे। Tell me, how many of them were working? रेफ्रिजरेशन का काम तो आपके कहने पर ही बंद हुआ था सर। बाकी स्क्रबर की मरम्मत तो पिछले हफ्ते ही कराई थी, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा। पानी का पाइप भी टावर तक नहीं पहुंच पा रहा था। आप घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? Get it straight. रूल की किताब के अनुसार कम से कम 2 सेफ्टी डिवाइसेस अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। How many were working? Well, sorry sir, but I don't know. You don't know? But I have certificates for it. Certificates. क्या चल रहा है आप? सारे सर्टिफिकेट्स तो है आपके पास, और जो काया भी उसका भी क्लियरेंस आपके पास। This is India, sir. यहाँ पर रिश्वत से ही सारा काम होता है। You see, corruption is culture in it. If this were so, आपने इन सब के बारे में अमेरिका में सूचित क्यों नहीं किया? मैंने आपको सूचित किया था। मैंने खुद ही आपको 28 डेड बेबीज के बारे में What? 28 dead babies? अब इस कांग्रेस को कैसे चलाओ? काम डाउन, प्लीज। घबराने की बात नहीं है। वैसे भी हमारे रिलेशन जाके लोकल अथॉरिटीज के साथ काफी अच्छे हैं। Make arrangements for me to meet them at once, especially local minister Jagannath Pranay. क्या कहा? नहीं, आप किस इस्तीफा देंगे सर? ओके सर, थैंक यू सर, ओके सर। Mantriji, please.
I'm so relieved to tell you. मरने वालों ने मरना बंद कर दिया। मरना बंद कर दिया? अरे मेरे लोग जितनी तेजी से मर रहे हैं उतनी तेजी से तो कीड़े भी नहीं मरते होंगे जिनके लिए आप अपना केमिकल तैयार कर रहे थे। 2 लाख और अभी भी गिनती पूरी नहीं हुई है। मंत्री जी लेकिन रिकॉर्डेड डेथ्स तो केवल 2000 हैं। जहरीले बादल अभी तक साफ नहीं हुए हैं। पूरा पाना भोपाल इससे ग्रस्त है। आप कह रहे हैं केवल? मंत्री जी, we'll take care of them. उन्हें मुआवजा दे देंगे, उनकी देखभाल करेंगे। But you will have to determine this. What? बस आप इतना बता दीजिए कि वार्ड्स में कौन लोग रह रहे थे। तो क्या मैं मरी हुआ उनका होम एड्रेस पूछने के लिए जाऊं? मिस्टर सारथी, मैंने पीपल्स कांग्रेस जोन की हर मुमकिन मदद की। वो तमाम रियायतें दी जो अपने आप में एक इतिहास है। मंत्री जी आप पर बार-बार क्यों भूल रहे हैं? हम यहाँ पर एक दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं। दुर्घटना? अरे स्पेल द नेम, उस केस का नाम। मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC मेरे लोगों को मार के चली गई और आपने एक बात मुझसे छुपाई रखी, है ना? मंत्री जी, आप हमारी समस्याओं को भी तो समझिए। हमारे क्लाइंट्स, शेयर होल्डर्स, इंश्योरेंस कंपनीज सभी ने बेकेस्ट हो गया। दिस इज माय फाइनल ऑफर। हम मुआवजा देने के लिए भी तैयार हैं। मरे हुए लोगों को 8000, कुछ समय के लिए मांगे हुए लोगों को 2000 और हमेशा के लिए मांगे हुए लोगों को 4000। And that will be in American dollars. तो यह है कीमत एक हिंदुस्तानी जिंदगी की। ये आंकड़े हिंदुस्तानी जिंदगी के स्टैंडर्ड्स पर आधारित हैं। हिंदुस्तानी जिंदगी का स्टैंडर्ड। आपने माओ को मरवाया, उनके बच्चों को मरवाया, उन्हें भी कल बच्चों को बर्तान देने दिया। यह सब पढ़ा है मैंने, सब पढ़ा है डॉक्टर लेवांते की रिसर्च में। मंत्री जी, आप यहाँ पर उस आदमी की बात कर रहे हैं जिस पर आपने अपहरण का चार्ज लगाया था, और वैसे भी अब तो वो कनाडा में कहीं मजे कर रहा होगा। नहीं, वो अभी हमीदिया हॉस्पिटल में है और मैंने उसकी रिसर्च से ही पाबंदी हटा दी है। मंत्री जी, प्लीज कम, प्लीज कम। देवराज, लो, we are having a situation here. मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आपके दर्द को समझता हूँ और उसकी कदर भी करता हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप और मैं इस मामले में एक माकूल समझौता कर सकते हैं? I mean, you and me, we can cooperate. मंत्री जी, आपके क्या विचार हैं? मैं तो सभी की भलाई ही चाहता हूँ। गौर कीजिए और बताइए। मुझे रास्ता नजर आ रहा है जहाँ पे आप और हम समझौता कर सकते हैं। ये सब क्या हो गया मदिया? मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन नहीं, मैंने सोच लिया हिंदुस्तान में हमारा कोई भविष्य नहीं है। हम फौरन कनाडा चले जाएंगे। लेकिन मदिया, तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा। अच्छा ना, ताली बजा रहा लगता है जहरीली हवा मुझे भी। डॉक्टर सो गया। अच्छा एक्टिंग किया है। कोई वक्त को मुट्ठी में खींच कर पूछे तो आदि क्या है?
पलकों ने कभी ऐसी सदी देखी है? तुमने देखी होगी फकत गंगा जमुना की धारा। मैंने भोपाल में लाशों की नदी देखी है। डूबते पलकों को अश्कों में फिसलते देखा। मैंने मौत को नंगे पांव चलते देखा है। और अब ये खतरा है कि तलखियों का मजमा लगेगा, लाशों की घेरा फेरी होगी। ये तुम्हारा दर्द है या खामोशी का एक टुकड़ा? अट्टालिकाए कारखानों की नाजायज पैदाइश या मेरी तुम्हारी हम सब की सोची समझी साजिश? मैं वक्त को मुट्ठी में भींच कर पूछता हूँ, आज क्या है, अंत क्या है इस जहरीली हवा का? ठीक है, please no time wasted.